नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 15 अक्टूबर को हुए जानलेवा हमले मामले में थाना पुलिस द्वारा शुक्रवार की भोर में आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के ऊपर दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि 15 अक्टूबर की शाम करण यादव पुत्र सजनू यादव को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसमें घायल के भाई संजय यादव ने कोतवाली में 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस द्वारा मामले में मुकदमा दर्ज आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 4 टीमें गठित की गई थी। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह लगभग 3 बजे कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडेय ने मुखबिर की सूचना पर हरैया पुलिया के पास पहुंच अभियुक्त को आत्मसमर्पण के लिए कहा। इस बीच रोशन सिंह उर्फ हिमांशु पुत्र इंद्रासन सिंह निवासी गहजी थाना अहरौला वर्तमान आरटीओ ऑफिस ने खुद को पुलिस से घिरता हुआ देखकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार घटना के दिन घायल रोशन यादव ने बताया कि अमन सिंह व अंकित यादव एक मोटरसाइकिल पर तथा दूसरे पर अन्य लड़के गए थे, जिसे अमन सिंह ने बुलाया गया था। आरोपी ने बताया कि अमन व मेरा करण यादव के घर आना जाना था। कुछ दिन पहले ही अमन के साथियों ने मारा पीटा था, जिसके बदले के लिए अन्य लोगों के साथ मिल जान से मारने की नीयत से करण यादव पर गोली चलाई गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त रोशन सिंह के ऊपर जनपद सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में घायल रोशन सिंह के ऊपर बाराबंकी में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। आज सुबह थाना कोतवाली क्षेत्र में हरैया पुलिया के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें रोशन नाम के बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इस बदमाश से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। 15 अक्टूबर को करण नाम के लड़के को गोली लगी थी व उसकी हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें यह बदमाश वांछित चल रहा था। यह बदमाश अहरौला क्षेत्र का रहने वाला है व 1 दर्जन मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। इसके शेष साथियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी व इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट, प्रॉपर्टी जब्तीकरण व गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी शीघ्र की जाएगी। नेहरू हाल के सभागार में शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह ने किया। इस कार्यशाला में मंडल के 3 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, स्पेशल एजुकेटर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह ने सभी अधिकारियों को समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चे, दिव्यांग और गैर दिव्यांग, एक साथ शिक्षा प्राप्त करें। उनका लक्ष्य है कि सभी को समान शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा की मुख्य धारा से अछूता न रहे। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को निखारने पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें उत्साहवर्धन के साथ समय समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे और अपनी प्रतिभाओं को पहचान सकेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ राजीव पाठक ने भी समावेशी शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति शरीर से दिव्यांग हो सकता है, लेकिन आत्मा से नहीं। इस दिशा में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने और समर्थ ऐप के माध्यम से उनकी निगरानी करने का उन्होंने सुझाव दिया। साला समावेशी शिक्षा के लिए आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी हम मुख्य धारा में जोड़ सकें। जैसे उनको जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनकी अलग शिक्षा पद्धति की ज़रूरत होती है, उनके लिए अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो उनको सब चीज़ें जो है उपलब्ध हों, इसलिए ये मतलब कार्यशाला की गई है। इसमें हमारे विभिन्न विभाग हैं, जैसे दिव्यांग विभाग है उसकी क्या योजनाएं हैं, साइकोलॉजी ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी है उसमें क्या योजनाएं हैं, या शिक्षा विभाग की जो है क्या योजनाएं हैं, इनकी भी जानकारी इस माध्यम से दिया जाएगा, इन्हीं के कार्यशाला के माध्यम से, जिससे विभिन्न विभागों में जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ जो है इन दिव्यांग बच्चों तक पहुंचाया जा सके। अभी दिव्यांग कल्याण अधिकारी ने बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जो उनके विभाग में योजनाएं चल रही हैं। इसी तरह से 1 बाय 1 हम सभी विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग की जो योजनाएं संचालित हैं उनकी जानकारी सभी हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं या स्पेशल एजुकेटर हैं या हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि ये लोग उनको लाभ पहुंचाने में एक सहायक के रूप में काम करेंगे। तो ये इस योजना का, इस गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि हम विभिन्न विभाग की योजनाओं से परिचित कराते हुए इन बच्चों के साथ एक हम समान व्यवहार करें और उनको सीखने की समान अवसर उपलब्ध कराएं। ये इस योजना का उद्देश्य है, जिससे वो अपने जीवन में कुछ अच्छा बेहतर कर सकें, कम से कम एक सामान्य नागरिक की तरह वो भी जीवन यापन कर सकें। बहुत सी योजनाएं, हर विभाग की अलग अलग योजनाएं हैं। अभी जैसे दिव्यांग कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन हुआ है तो उन्होंने बताया कि उनकी 3-4 तरह की योजनाएं हैं उनकी। इसके अच्छा उनका जो है पेंशन की योजना है, इक्विपमेंट उपलब्ध कराने की योजना है, राज्य निधि योजना है जिसके माध्यम से उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराने की योजना है। तो इस तरह की जो दिव्यांग कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, हमारे यहाँ जो है इनको किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है इसके लिए भी अलग से व्यवस्था है कि हमारे जो मोबाइल ऐप है या टैबलेट वगैरह देने की भी योजनाएं हैं। तो जितने भी इक्विपमेंट उनको ज़रूरत हो सकती है उसको हम लेमको द्वारा या दिव्यांग कल्याण विभाग से सभी को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और अभी हम लोग टारगेट ये है कि जितने भी बच्चे हैं उनको इसी साल हर तरह जो उनको इक्विपमेंट की आवश्यकता है उनको वो मिल जाए। तो ये हमारा टारगेट है कि सभी बच्चों को इक्विपमेंट उपलब्ध हो जाए इसी वित्तीय वर्ष में, जितने भी बच्चे। आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र के करनेहुआम गांव में बृहस्पतिवार को एक युवक की अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद शुक्रवार को ग्रामीणों ने ठेके के पास धरना देना शुरू कर दिया। ग्रामीण ठेके को अन्यत्र हटाने की मांग पर अड़ गए। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष कंधरापुर ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताते हैं कि करनेहुआम गांव निवासी रामकेर यादव पुत्र लालजीत यादव 27 वर्ष बृहस्पतिवार की सुबह अपने एक साथी के साथ ठेके पर शराब पीने के लिए पहुंचा। शराब पीने के बाद उसकी ठेके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को ठेके के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष रुद्रभान पांडे भी फोर्स के साथ पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि आए दिन यहां पर शराबियों द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन्न की जाती है। अब तक यहां पर 2 मौतें हो चुकी हैं। हमारी मांग है कि इस ठेके को यहां से हटाया जाए। इस पर थानाध्यक्ष ने कहा कि उक्त ठेका मार्च 2025 तक यही रहेगा, क्योंकि ठेका के मालिक द्वारा इसके लिए 60 लाख रुपए राजस्व जमा किया गया है। मार्च के बाद आप लोग प्रयास करिए कि दोबारा यहाँ ठेका न खुलने पाए। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और धरने को समाप्त किया। घटना यह हुई है कि कल जो है कि हमारा चाचा का लड़का रामकेर यादव यही दारू के ठेके पर मरा हुआ पाया गया। इसके संबंध में यह कहना कि इसके पहले भी दारू पी करके यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं।
हमने थाने पर कई बार दरखास्त दिया कि यहाँ से ठेका हटवाया जाए, लेकिन कभी हटाया नहीं गया। हमारी बातों को अनसुनी कर दिया गया। इसके तहत हम बहुत क्षुब्ध हैं। यहाँ के पब्लिक लोग हम यह चाहते हैं कि यहाँ से ठेका हटवा लिया जाए। यह जो है कि ठेका अवैध रूप से यहाँ चलाया जा रहा है। अनुज्ञापित दीपनगिरी के नाम से, अनवरगंज बाजार के नाम से इलाट है, जो अवैध रूप से कन्हुआ मौजे में जो है कि ला करके सेहदा गांव के समीप जो है कि दारू बेचा जा रहा है। अवैध रूप से दारू बेचा जा रहा है, जिसकी एक हमारा गांई रोड है, महाराजपुर से बांकीपुर सोनरिया का गांई रोड पे जो है कि दारू का ठेका अवैध रूप से बेचा जा रहा है। और कोई दिक्कतें होती हैं? यहाँ से यह दिक्कतें होती हैं कि स्कूल के जो बच्चे जाते हैं, यहाँ पियक्कड़ जो हैं उनको परेशान करते हैं, छेड़खानी करते हैं, औरतों को तंग करते हैं हमेशा। इसी शिकायत आपने कहीं की? हम कई बार थाने पर दरखास्त दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यह दुकान यहाँ से अवैध रूप से चल रही दुकान तुरंत बंद किया जाए। यहाँ से ठेका हटी न जाए। वो लड़का के काली पिया के बालम फौदरवा मारना फौदरवा कुल मारी न बोले लड़का की यह बेला रहा मटनवा गल्ला है न गलन। उन्होंने के पेटे खातिर में जुटावा गलन तोले मोरे लड़का के घर से लिया के पिया के कुल मार के सुता देना हो जन। और जनता देखल है तो बेर का उठा के मोर मरद मजूरी करत रहा, भीख मांगत रहा। उन्होंने एक खातिर जियावा खातिर। कितनी उम्र रहे लड़का का? लड़का का उम्र रहा बहुत करल 20 साल का ना रहा। ठेका से भी कुछ संबंधित था? हाँ का ठेका? ठेका बंद हो जाए तो मुआ नहीं है कुल नहीं तो खर्चा दे बैठा जब खोली तब यही रहा। का चाहत? ठीक है यहाँ से हट जा आ लड़का मुआ ना बहने बहन बिटिया लेके भाग जाइए ना भाग कौन जोर है। आजमगढ़ के थाना कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त 2 ATM व 3,500 रुपया के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में वादी चित्रांशु श्रीवास्तव पुत्र संजय कुमार श्रीवास्तव मोहल्ला शिवनगर कॉलोनी थाना सिधारी जिला आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि मैं अपने ATM कार्ड से SBI मशीन विशाल मल्टीप्लेक्स के सामने सिधारी आजमगढ़ से 14 अक्टूबर को समय 6:55 पर रुपया 10,000 नकद निकाला, परंतु ATM कार्ड मशीन में ही फंस गया। उसके पश्चात मैंने ATM मशीन के अंदर हेल्पलाइन नंबर 8582973694 पर फोन किया, जिस पर बताया गया कि मैं बस स्टॉप पर हूँ, आप कार्ड छोड़ दीजिए मशीन में, 1 घंटा के बाद आता हूँ। लगभग 1 घंटा बाद मेरे ATM कार्ड से 90,000 नगद निकाला गया तथा रुपया 9,696 और 24,091 का सामान क्रय किया गया। उक्त के संबंध में 15 अक्टूबर को थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। 17 अक्टूबर को उप निरीक्षक यश सिंह पटेल मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त विकास कुमार पुत्र स्वर्गीय विपिन सिंह निवासी गोखला थाना सिकंदरा जिला जमुई बिहार उम्र 33 वर्ष को ठंडी सड़क से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर गांव में तमसा नदी के किनारे पुराने पुल के पास रामराज गोंड नाम का व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए एक ढाबा चलाता है। पुराना पुल जर्जर होने के नाते PWD द्वारा इस पर बैरिकेडिंग की गई है कि बड़ी गाड़ियां ना जा पाए, लेकिन गुरुवार रात में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ढाबे में घुस गया, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक नशे में धुत था। संजोग अच्छा था कि उसके सामने कोई नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। दुर्घटना की सूचना किसी ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और ट्रैक्टर ड्राइवर को अपने हिरासत में ले लिया और थाने लेकर गई। फिलहाल ढाबा संचालक का काफी नुकसान हुआ है। ढाबा संचालक ने बताया कि पुलिस जाकर उल्टे उसे ही डांट रही थी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि उनकी क्या गलती है, इनकी तो किसी तरह जान बची, अगर ट्रैक्टर के चपेट में आ जाते तो शायद बड़ा हादसा हो जाता। ढाबा संचालक ने बताया कि उसका करीब 35 से 40 हजार का नुकसान हुआ है। भट्टी टूट गई है, जबकि गैस सिलेंडर नदी में गिर गया। बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस उनको भी हड़का रही थी।
काशीराम यादव है और चपरासी थे और पूरा आना धुन पी के उनको बाईपास पकड़ के जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो जो है PWD का डिवाइडर तोड़ते हुए आके हमारे होटल में घुस गए। अच्छा, ढाबा चलाते थे आप? हाँ, तो बार हाँ, छोटा मोटा अपना जीविकोपार्जन के लिए होटल चलाता हूँ और वो आके घुस गए, वो बाल बाज हम दोनों लोग बच गए, हमारा आदमी और हम। अच्छा, हाँ, आपकी भट्टी उट्टी सब टूट गई है? हमारा कम से कम 30-35 हज़ार का नुकसान हुआ है। माल सब देख लीजिए, वो भगोना पलटा हुआ है, सब रस्सा और डिवाइडर सब, मतलब भट्टी सब कुछ टूट। तो सूचना पुलिस को दिया आपने? मौके पे पुलिस आई थी, उनको लेके गई बीच बचाव करने के लिए कि इसको कोई मारे न। हम लोग उनको मारे गरियाए नहीं, उनको आराम से बैठाए थे। इसके बाद एक पुलिस ने आया और गाली दिया हम लोग को, और उसके बाद उनको बैठा के ले गया। आपको गाली दिया? हाँ। क्यों? बोला कि तुम भी चल साले बैठ के मेरे साथ। हम कहा मेरी क्या कसूर है, क्या गलती है कि मैं आपके। क्या नाम था? नाम तो रात में नहीं देखा उनका, लेकिन लंबे से थे, गोरे से, और थोड़ा भाई अब वो अपना रोब में बोले। और तब इसके बाद जनता ने कहा कि इनकी कोई गलती नहीं, आप इनको लेके जाइए, बैठाइए, इनका जो हर्जाना खर्चाना वो भरपाई करें। इसके बाद जो है सब एक ट्रैक्टर और टाली यहाँ से जाएगा। शुक्रवार को कलेक्ट्री कचहरी क्षेत्र के रिक्शा स्टैंड पर भाजपा नेताओं ने बहराइच मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली का शिकार हुए रामगोपाल मिश्रा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा के नेताओं का कहना रहा कि निश्चित रूप से इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटित हो सकें। भाजपा नेताओं का कहना रहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की इस पहल का हम लोग स्वागत करते हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना था कि जिस तरह से बहराइच मामले में प्रदेश की योगी सरकार ने कार्यवाही की है, उससे प्रदेश की जनता निश्चित रूप से खुश है। घटना के दोषियों के घरों पर सरकार को बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ऐसी घटनाएं समाज के लिए बहुत ही घातक हैं। दुर्घटना हुई गोपाल मिश्र जी की, आज हम लोग नहीं पूरा देश हमारा माहत है, और उसी के तहत आज आजमगढ़ में हम सब लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धांजलि दी है। और सरकार ने जिस हिसाब से कार्रवाई करने का काम कर रही है, हम लोगों का तो ये भी मांग है कि तत्काल ऐसे अपराधियों का बुलडोजर चला करके घर को ध्वस्त किया जाए, ताकि कोई आतताई दूसरा गोपाल को न बना सके। इसी के तहत हम लोगों ने आज विनम्र श्रद्धांजलि देकर भगवान प्रभु से प्रार्थना किया है कि भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों को सहन शक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करें। बस इसी के तहत आज हम सब लोगों ने यहाँ पर स्टेशन आजमगढ़ में श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वेटलैंड समिति की बैठक का आयोजन किया गया। गंगा समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को 8 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु भूमि खोजने के निर्देश दिए। उन्होंने जल निगम नगरीय विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन घरों को सीवेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है, उनको जल्द से जल्द जोड़ा जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन डाली हुई है, उन क्षेत्रों के हाउस कनेक्शन कार्य पूर्ण किए जाएं। जो STP बनकर तैयार है और वहां सीवर नहीं पहुंच रहा है या कम पहुंच रहा है, तो STP के पूर्ण कैपेसिटी तक सीवर पहुंचाने के लिए सीवर लाइन डाला जाए और हाउस कनेक्शन दिए जाने का कार्य कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र जो सीवर लाइन से आच्छादित नहीं हैं, उन क्षेत्रों में सीवर लाइन ले जाएं तथा ट्रंक सीवर में जोड़ते हुए STP तक ले जाने का कार्य कराना सुनिश्चित करें। ऐसे समस्त स्थानीय नगर निकाय जहां STP निर्मित है, वहां STP में सीवर ले जाने के लिए सीवर लाइन का निर्माण तथा हाउस कनेक्शन प्राथमिकता पर टेकअप किए जाने हेतु निर्देश दिया गया।
उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे समस्त घर व प्रतिष्ठान को नगर निकाय द्वारा नोटिस निर्गत किया जाए जो सीधा अपना सीवर नाले में गिरा रहे हैं और उन्हें प्रत्येक दशा में समयबद्ध रूप में उनके टॉयलेट को सीवर लाइन से जोड़ा जाए अथवा सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जिन घरों में कम स्पेस उपलब्ध है, यहां बलराम मॉडल का टॉयलेट जो कम स्पेस में निर्मित हो सकता है, लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने प्रभारी स्थानीय निकाय को निर्देश दिया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सूचनाएं समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत निकायवार प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि अस्पतालों से उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण मानक के अनुसार सुनिश्चित कराएं। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि ई वेस्ट का निस्तारण करने वाली निजी एजेंसी से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। डीएफओ ने जिला वृक्षारोपण समिति के संबंध में अवगत कराया कि आजमगढ़ जनपद हेतु शासन द्वारा 57.91 लाख पौधों का लक्ष्य आवंटित था, जिसे अन्य विभागों के सहयोग से 100% प्राप्त कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अवशेष जियो टैगिंग 100% पूर्ण कर लिया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा 100% सुनिश्चित की जाए। पौधों का नियमित सिंचाई निराई गुड़ाई कराई जाए। वृक्षारोपण स्थलों को संस्थाओं, संगठनों, व्यक्तियों द्वारा अंगीकृत कराने की कार्यवाही की जाए, जिससे वृक्षारोपण को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि पौधों की सुरक्षा, सिंचाई व अनुरक्षण कार्यों की नियमित अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाए, जिससे वृक्षारोपण को संरक्षित किया जा सके। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के लिए डीएफओ को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़ जीडी मिश्र सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। इसी सिलसिले में गुरुवार रात को जिले के 3 अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी कर इन तीनों क्लिनिक को सील कर दिया गया। जिले में यह क्लिनिक बिना अनुमति और मान्यता के चल रहे थे। जिले के छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर अरविंद चौधरी ने बताया कि पलहनी में भारद्वाज क्लिनिक, रेलवे स्टेशन के पास सरोज क्लिनिक और श्याम नर्सिंग होम और बंगाली डॉक्टर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भारद्वाज क्लिनिक, सरोज क्लिनिक और बंगाली डॉक्टर द्वारा बिना मानक पूरा किए मरीजों को भर्ती कर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में इन तीनों क्लिनिक को सील किया गया है। बाकी क्लिनिक को नोटिस जारी किया गया है। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल, सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड,
गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।